Hello all, welcome back in this video. Here we will do the practical on what we have learned. तो बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो में लूप्स के बारे में बात की थी, किस तरह से हम इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स को रन करते हैं, किस तरह हम इटरेशन को, ठीक है, लूप्स को हम अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आपको याद हो, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। और ये हमारा एक नंबर चेकर टाइप का एक छोटा सा प्रोग्राम था। तो एक बार हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं जिससे आपको याद आ जाए ये क्या था। तो इसमें हमने कुछ एक टारगेट सेट किया था 50, और हमने बोला था अगर कोई इससे छोटा नंबर एंटर करेगा तो हम प्रिंट कर देंगे कि द एंटर्ड नंबर इज़ लेस देन 50, ठीक है। और कोई बड़ा करेगा तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर देन 50, और बराबर करेगा तो हम बोल देंगे यू हैव गेस द करेक्ट नंबर। कुछ इस तरह का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और यूज़र ने एक कोई सा भी नंबर दिया, ठीक है, हमने एग्जीक्यूट किया, यूज़र ने सपोज 34 दिया, जैसे ही हम इसको रन करेंगे कुछ मैसेज आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम इस अपने नंबर चेकर प्रोग्राम को एक गेम में कन्वर्ट कर दें। वो गेम किस तरह का होगा, हम बार बार यूज़र से एक नंबर गैस कराएंगे, ठीक है। उसे हम नंबर गैस कराते रहेंगे और हम कुछ लिमिट दे देंगे, से 5 टाइम्स आपको गैस करना है, या जो भी यूज़र चाहे उतनी बार वो गैस करे। और उसमें हम उसको हिंट देंगे कि आपको बड़ा नंबर गैस करना है, छोटा नंबर गैस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस छोटे से गेम को हम बनाते हैं और इसमें हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको, सभी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। स्पेशली इसमें हम लूप्स का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम काफ़ी कुछ कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कमेंट्स, ठीक है। पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स या लाइंस होती हैं जिससे जो कंपाइलर होता है, जब एग्जीक्यूशन होगा तो कंपाइलर उसे एज इट इज़ छोड़ देगा, ठीक है। वो सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए है, यूज़र को, जो प्रोग्राम लिख रहा है, प्रोग्रामर्स को हेल्प करने के लिए है, ताकि उन्हें याद रहे कि ये प्रोग्राम क्या करता है या ये पीस ऑफ कोड किस काम के लिए मैंने लिखा है ना। तो ऐसा कुछ भी अगर हम अपनी बुक कीपिंग करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम में हम कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं, तो वो हम कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। कमेंट्स देने का तरीका पाइथन में हैश सिंबल है। तो हमने लिखा कि नंबर गेसर गेम, what is this is a number guesser game, okay, let's say example। अब हम एक बार यूज़र से पूछ लेते हैं कि आपको कितनी बार आप इस गेम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कितनी बार आप चाहते हो कि आप नंबर को गेस करो, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइम्स, तो हम एक टाइम्स नाम का सपोज़ वेरिएबल बना देते हैं। फिर से हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले से ही हमारा इंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का हमें यूज़ करना है। इनपुट फंक्शन के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं हाउ मैनी टाइम्स यू वांना प्ले द गेम, ओके। कुछ भी मैसेज हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब जब भी यहाँ ये एग्जीक्यूट होगी लाइन, ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा, कुछ इनपुट देगा यूज़र जो टाइम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नंबर गेसर वाला गेम है, ये जो पूरा ब्लॉक जो हमने लिखा है गेस करने वाला, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो, जितनी बार यूज़र ने यहाँ टाइम्स की वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो वो काम हम करेंगे वाइल से। तो हम ये कह देते हैं वाइल को कि वाइल टाइम्स वैल्यू ऑफ टाइम्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तब तक आपको क्या करना है, आपको फॉलोइंग चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। अब आपको याद होगा पाइथन में जब भी हम चाहते हैं कि ये इसके बाद आए तो हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रिज़ल्ट को ये जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट की जगह हम कुछ और भी दे सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ लिख दिया नंबर, जो हमारा नंबर है वो एक्चुअली 50 है। अगर किसी यूज़र ने 50 गैस करा तो वो इस गेम को विन कर जाएगा,
ठीक है, इसे हम वाइल के बाहर ले जाते हैं क्योंकि ये हमें एक ही बार करना है ना। अब आप देखिए यहाँ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें वन टाइम करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रिपीट करनी है। तो वो सारे स्टेटमेंट्स जिन्हें आप रिपीट करना चाहते हैं उन्हें आप वाइल लूप के अंदर लिखेंगे, और सारी वो चीज़ें जो आप चाहते हैं सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो उसे हम लूप के बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हमने कुछ सेट करा है से 50, तो ये तो एक ही बार हमने सेट किया है, राइट। तो इसे हम लूप के बाहर लिखेंगे। अब ये लूप क्या करेगा, ये यूज़र से पूछेगा, ये लाइन पूछेगी यूज़र से कि एक नंबर गेस करिए। ठीक है, अब जब वो ये नंबर को गेस करेगा तो हमारा इफ़ भी हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा, वाइल के अंदर है इफ़। अगर वो नंबर 50 से छोटा होगा, अब हम यहाँ पे चेक करने के लिए नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर हम किसी टाइम चाहे नंबर की वैल्यू को चेंज करना तो हमें सिर्फ एक ही जगह यहाँ चेंज करना पड़ेगा, हमें पूरे प्रोग्राम में नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि अगर ए जो है, जो यूज़र ने गेस किया है नंबर, वो नंबर से छोटा होगा, नंबर की वैल्यू से छोटा होगा, तो हम प्रिंट कर देंगे द एंटर्ड नंबर इज़ लेस। तो इसकी जगह क्योंकि हम अब गेम बना रहे हैं तो हम प्रिंट कर देते हैं, हम रिज़ल्ट उन्हें डायरेक्टली नहीं बता सकते ना, तो हम प्रिंट कर देते हैं, सॉरी, हम प्रिंट कर देते हैं यू हैव टू गेस अ हायर नंबर। ठीक है, यू हैव टू गेस अ हायर नंबर, क्योंकि जो नंबर यूज़र ने दिया है वो अभी हमारे एक्चुअल नंबर से छोटा है। फिर हमने लिखा है एल्स इफ, अगर वो नंबर बराबर होगा तो यू हैव गेस द करेक्ट नंबर, ये ठीक है, मैसेज चलेगा। और यहाँ हम लिख देते हैं यू हैव टू गेस अ लेसर नंबर। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम बन गया। अब आप एक बार इसमें चेक करिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली थी जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा व्हाइल लूप है, ठीक है, और इस लूप के अंदर क्या होगा, यूज़र एक इनपुट देगा और उस इनपुट के बेसिस पे हम इन तीनों में से, इन तीनों प्रिंट में से कोई भी एक प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और ये कितनी बार होगा, जितना मान लीजिए यूज़र ने दिया 3, तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगा, क्योंकि एक बार 3 के लिए, एक बार वैल्यू 2 के लिए, एक बार वैल्यू 1 के लिए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी व्हाइल लूप में, कि जो भी हम इटरेशन वेरिएबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे टाइम्स नाम का इटरेशन वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हमने इनिशलाइज करा दिया, बिल्कुल ठीक, ये इनिशलाइज हो गया, इसको हमने चेक कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो ये लूप है ये इनफाइनाइट लूप है। क्यों इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि हमने कहीं पर भी इस टाइम्स की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे 3 दिया होगा, तो ये हमेशा ही 3 रहेगी, हमने तो कहीं वाइल लूप में वैल्यू को चेंज ही नहीं किया, और चेंज ही नहीं किया तो ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, राइट। तो हमारा काम है कि जैसे ही यूज़र एक बार नंबर गेस कर ले, हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम्स की वैल्यू को इस केस में हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। डिक्रीमेंट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यूज़र देगा 3, तो हम चाहते हैं 3 2 1, 3 टाइम्स लूप चलाना। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी, किस तरह कमेंट देना है, किस तरह इनपुट लेना है, किस तरह से हमें लूप का यूज़ करना है, इटरेशन वेरिएबल में हमें किस बात का ध्यान रखना है, किस तरह इंडेंटेशन किया जाता है। हाँ, यहाँ हमारी एक और गलती है, जब ये हमने इफ़ स्टेटमेंट लिखा है तो इसके अंदर जो हमने इंडेंट किया है वो और अंदर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें सिर्फ ये प्रिंट करना है। ठीक है, और हम लास्ट वीडियोस में जब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो हम देख चुके हैं कि किस तरह से इंडेंटेशन गलत होने से हमारा प्रोग्राम पूरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 इंडेंटेशन है, एक जो स्टार्टिंग है वाइल की, फिर हम ये जो स्टेटमेंट सारे लिखे हैं ये सारे एग्जीक्यूट होंगे वाइल के अंदर, और जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने दिए तो अगर इफ़ कंडीशन फर्स्ट वाली ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सेम
अगर ये ट्रू होगा तो ये इसका सूट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा एल्स वाला पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब आइए जल्दी से हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करा। अब यहाँ हमसे प्रोग्राम पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्ले द गेम। तो अभी मान लीजिए मैंने डाला 3 टाइम्स, ठीक है। तो गेम हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया। उसने कहा गेस अ नंबर, मैंने किया गेस 89। तो मैसेज आया यू हैव टू गेस अ लेसर नंबर, है ना। अभी जो आपने नंबर गेस किया है वो थोड़ा बड़ा है। मान लीजिए मैंने गेस किया 50, तब मैसेज आ गया यू हैव गेस द करेक्ट नंबर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कहीं भी इस तरह का कुछ नहीं लिखा है कि अगर हम करेक्ट नंबर गेस कर लेते हैं तो हमें इस लूप से बाहर कर दिया जाए। तो ये आप कुछ भी गेस कर लीजिए, ये 3 बार चलेगा ही चलेगा, है ना। 3 बार चल के ये रुक जाएगा। अगर हम सारे गैसेस को गलत करते हैं तो मान लीजिए हमने 23, ओह सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स में हमने डाल दिया 23। तो इस तरह की अगर आप कोई मिस्टेक कर दें तो आप कीबोर्ड पे कंट्रोल Z प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ में Z प्रेस करिए, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरह से। तो मान लीजिए मैंने डाला 2 टाइम्स आई वांट टू प्ले, मैंने एक बार डाला 12, एक बार डाला 87, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं दोनों बार सही नंबर भी गैस कर दूंगी तो भी वो 2 बार चलकर रुक जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट और अपने प्रोग्राम में कर देते हैं। वो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम ये कहें कि मान लीजिए यूज़र ने सही गैस कर दिया, ठीक है, तो हम उस लूप के बाहर आ जाएं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो जब मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको प्रिंट करना है यू हैव गेस द करेक्ट नंबर, और फिर एक कीवर्ड होता है ब्रेक। आप यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए। ब्रेक क्या करेगा, आपको इमीडिएटली, अब वो कंडीशन वगैरह कुछ चेक नहीं करेगा और इमीडिएटली आपको लूप से बाहर ले आएगा, ठीक है। तो अब हम एक बार इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया हाउ मेनी टाइम्स से 4 टाइम्स आई वांट टू गेस, ओके। पहले मैंने करा 12, उसने कहा गेस अ हायर नंबर, मैंने कहा 45, उसने कहा यू हैव टू गेस अ हायर नंबर, मैंने कर दिया 70, उसने कहा यू हैव टू गेस अ हायर नंबर और लेसर नंबर, तो मैंने किया 50 और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम आपने 4 बार दिया था, ये तो 4 बार चला है, बिल्कुल ठीक। तो आइए अब हम इसे कहते हैं फिर से 4 बार चलना, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही सही नंबर गेस कर देते हैं और हम प्रोग्राम के बाहर आ गए, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे, प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट पे जब हम सही नंबर गेस कर देंगे, ठीक है, तो हम प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हमने दिया था 5 बार रन करना, लेकिन क्योंकि थर्ड स्टेप में हमने सही नंबर गेस कर दिया तो हम प्रोग्राम के बाहर आ गए। तो ये यूज़ है ब्रेक स्टेटमेंट का, और ये ब्रेक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक ही लिखा जाता है मोस्टली, ठीक है। तो इस तरह से हमने पाइथन के थ्रू बेसिक चीज़ों का यूज़ करते हुए एक छोटा सा नंबर गेस करने का प्रोग्राम और आप कह सकते हैं गेम बनाया है, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बनाकर देखिए। और इस वीडियो सीरीज़ में, जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो सीरीज़ पाइथन की है, इसमें हम बस इतना ही देखेंगे। और अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, थैंक यू सो मच।